तो क्या आपने कभी अपने बच्चे की परवरिश की है, या फिर आप अपने बच्चे की परवरिश करने का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कहीं आप वो बच्चे तो नहीं जिनकी परवरिश हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे प्रश्न पूछ लिए। थंबनेल में तो बिजनेस, स्टार्टअप जैसी बड़ी बड़ी बात हैं, और यहाँ बच्चे की बात। तो आइए ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा ये है कि मैं बात कर रहा था बच्चे की परवरिश की, और मैं बात इसलिए कर रहा था क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करना और बड़ा करना किसी बच्चे की परवरिश से कम तो नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि एक बच्चे की परवरिश में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी आप उस बच्चे की परवरिश करना नहीं छोड़ते, या फिर आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ते। क्या छोड़ देते हैं आप? नहीं ना। इसी तरीके से आपका बिजनेस है। समझिए कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपने एक बच्चे को जन्म देते हैं। जब आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो इसका मतलब है कि आपको उसकी परवरिश करनी है तमाम कठिनाइयों और चैलेंजेस के बावजूद। तो इसी तरीके से आपको अपने बिजनेस की भी परवरिश करनी है, उसको बड़ा करना है तमाम कठिनाइयों के और चैलेंजेस के बावजूद। अब जब ये कठिनाइयाँ और चैलेंजेस आते हैं तो जैसे बच्चे की परवरिश के समय आपको एक ध्यान होता है, एक एहसास होता है कि आपके घर वाले, आपके पड़ोसी आपके साथ हैं, फिर भी ये भी ध्यान होता है आपको कि जिम्मेदारी अंत में आपकी ही है। इसी तरीके से जब बिज़नेस की परवरिश में, बिज़नेस को बड़ा करने में कभी भी कठिनाई आए और कभी भी चैलेंजेस आए तो ये ध्यान रखिए कि आसपास के सभी लोग आपके साथ हैं, लेकिन हाँ, ये भी मत भूलिए कि अंत में बिज़नेस को बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। तो ये बात ध्यान रखिए और साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नता के साथ उम्मीद के दिए जलाते रहिए। मैं रौनक गुप्ता ज्ञानी रुद्रा परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और हाँ, जाते जाते बच्चे की बात हो रही थी तो आज जैसे ध्यान आया कि आज तो बाल दिवस भी है, तो आप सभी को बाल दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।